हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूँ बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, टोटल 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का अलग मैं 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और जैन धर्म का अगले वीडियो में अलग लेकर के आऊँगा। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ, जो यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, रेलवे में, एसएससी में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दिया होगा, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे या पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों का। किसका है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ? बौद्धों का है और ये धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? और दोस्तों महापरिनिर्वाण जिसको बुद्ध का मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और पावापुरी जो बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने अभी बताया आपको पिछला क्वेश्चन में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आंख के सामने कितना बार आया होगा आपके एग्जाम में, और सही भी आप किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलार कलाम। प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के कौन थे? अलार कलाम थे। क्वेश्चन 6 है, बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य धर्म से। शाक्य धर्म से संबंधित थे बुद्ध, और इनकी माता जो थी वो कोलिय वंश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में, और इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे 35 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। कहाँ स्थित है बोध गया? बिहार में, जहाँ बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? क्या कहलाता है? मैंने आपको भी बताया कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो सारनाथ में हुआ था, और उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महाभिनिष्क्रमण जो है दोस्तों ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, ये गृह त्याग है, और महापरिनिर्वाण मृत्यु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म का तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म का तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। अब चलिए इससे रिलेटेड सारे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ संगति है, स्थान है, कहाँ हुआ था, और उस समय शासक कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 438 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, और उस समय शासक थे अजातशत्रु के समय हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, और उस समय शासक थे कालाशोक। तृतीय 251 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन ही है, और उस समय शासक थे अशोक। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में पड़ता है, और उस समय शासक थे कनिष्क। तो यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों, राजगृह पहला बौद्ध संगति हुआ था, और उस समय शासक थे अजातशत्रु। वैशाली दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, और उस समय शासक थे कालाशोक। कुंडलवन अंतिम हुआ था, यानी चतुर्थ हुआ था, और उस समय शासक थे कुंडलवन से कनिष्क। अब चलिए 12वां देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में
चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडल वन में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, क से कुंडल और क से कनिष्क के शासनकाल में। और दोस्तों पाटलिपुत्र जो ऑप्शन देख रहे हैं बी में, ये तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, इससे पहले वाला क्वेश्चन। और राजगिरी में दोस्तों पहला बौद्ध संगति हुआ था, इसमें शासक थे अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था, विक्रमशिला जिसका स्थापना धर्मपाल ने किया था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से बौद्ध साहित्य को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जो बौद्ध संगति को दर्शाता है, बौद्ध साहित्य को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाम सातपाक्षिणी। वाम सातपाक्षिणी जो था वो भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण इच्छा ही है, ऐसा बौद्ध धर्म में प्रचार किया गया था। और सही बात है, जितना इच्छा रखिएगा उतना ज्यादा कष्ट बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, और सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और राजगिरी में दोस्तों पहला बौद्ध संगति हुआ था 438 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सी और डी दोनों, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और लुम्बिनी के कपिलवस्तु में जो कि नेपाल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माया देवी। माया देवी था गौतम बुद्ध के माता का नाम, और माया देवी जो थे इनकी माता वो कैवल्य वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और शुद्धोधन जो है ये इनके पिता का नाम है, और राहुल इनके बेटे का नाम है, और यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरुबेला। उरुबेला जो है बोध गया का प्राचीन नाम है, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और वैशाली में दोस्तों दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध का अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली में। पाली भाषा में किया गया था प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के समय। नेपाल में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था उस समय शासक थे अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था, ऑप्शन में था महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। किस घटना को? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह त्याग। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं, और महापरिनिर्वाण मृत्यु के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, कई बार मैंने आपको रिपीट भी कर दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलिय वंश की थी। किस वंश की थी गौतम बुद्ध की माता? कोलिय वंश की थी। और दोस्तों शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और शाक्य वंश के इनके पिता शुद्धोधन भी थे, जिन्होंने शाक्य वंश का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? और ये क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश, मौर्य राजवंश के अभिलेख से इसका उल्लेख होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने किया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29वां है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था गौतम बुद्ध के द्वारा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद्र। सुभद्र जो था वो अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 30वां है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यह क्वेश्चन पहले भी था मगर ये घुमा करके है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम दे करके, और वहां था पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे जिसे धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था जिस समय शासक जो थे वो थे अशोक, और वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था जिस समय शासक थे कालाशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। बुद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। और ये देखिए दोस्तों, जो सारा ऑप्शन है ABCD, ये चारों बौद्ध संगति लगातार हैं। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलबन में। राजगिरी में हुआ था, उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक, और कुंडलबन में कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जहाँ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और उसे महाबोधि मंदिर इसीलिए बनाया गया था, और बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कोई वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, उस वृक्ष को नाम दिया गया बोधि वृक्ष, और वहां बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34वां है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, त्रिपिटक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह। बिहार के राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। क्वेश्चन नंबर 37वां है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित किया गया था बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में स्थित है? जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महायान शाखा। गंधार कला जो है वो महायान शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां देख लेते हैं, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन, दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, तो ये दिन किस लिए बड़ा महत्व रखता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी, और बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तीनों काम हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है बुद्ध धर्म
बौद्ध धर्म का। इसके बाद जैन धर्म का टॉपिक आएगा अगले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर के, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। और ये जो त्रिपिटक जो देख रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन था, त्रिपिटक जो था एक बौद्ध ग्रंथ था दोस्तों, त्रिपिटक। और बुद्ध धर्म और संघ मिलकर के त्रिरत्न बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सारा क्वेश्चन आपका बुद्ध धर्म का खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा, जहाँ चाहे वहाँ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और आपको ऐसे ही मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा।